अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल साइमा फॉर के। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप खैर से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, हम लोग जा रहे हैं यजमान, तो वहाँ पे हमने जाना है डेरे और आम शाम देखने हैं कि किस तरह से खाने वाले हुए या नहीं। तो थोड़ा घूमना फिरना है, इसके साथ ही आपके साथ वीडियो शेयर करेंगे व्लॉग आज का। तो चलिए जी, चलते हैं। अच्छा जी, ये है नान कहते पिंड दा पार्ट 2। क्योंकि व्लॉग काफ़ी लंबा हो रहा था, इसलिए मुझे 2 पार्ट्स करने पड़े। तो जिसने पार्ट 1 नहीं देखा वो भी जल्दी से पार्ट 1 देख लें, वो भी बहुत मज़े का। उसमें भी बहुत सारी यादें हैं बचपन की। पहले जो था हम लोग घर नहीं गए थे, तो आपको बाहर का ही विज़िट करवाया था। अभी हम लोग घर जा रहे हैं। वैसे तो डेरा जो है ना वो बिल्कुल चेंज हो गया है, लेकिन एक घर है जहाँ पे मेरे नाना जान रहते थे, जहाँ पे हम लोग छुट्टियाँ गुजारने आते थे। वो घर अभी तक बिल्कुल वैसे का वैसा ही है। अभी आगे जाके वो दिखाऊंगी। तो ये जो आम है ना, पहले जो आम थे वो ससुराल वालों के थे, मतलब ससुराल में से हमारे ही थे मतलब। और अब ये जो हैं ये हमारे मायके वालों के, यानी अम्मी की तरफ से, ये भी हमारे हैं। तो यहाँ पे हमें प्लॉट मिला हुआ अम्मी की तरफ से। यहाँ पे ये जो आम है ना ये हमारे हिस्से में आए हैं तो ये आम इतने मज़े के हैं, सारे आमों का ये वाला ना बादशाह है। तो इससे मेरे ख्याल से अनवर लटोर, पता नहीं डिटोल, पता नहीं क्या कहते हैं तो मुझे तो आज तक पता ही नहीं चला डिटोल है, लटोर है, क्या है। अनवर है खैर शुरू में। और आम माशाल्लाह से इस पर बहुत ज़्यादा लगे हैं, बहुत ज़्यादा। अच्छा जी, इस घर की मैं आपसे बात कर रही हूँ कि वो घर मैं आपको दिखाऊंगी। ये जो घर है ना ये माशाल्लाह से 70 साल से भी ज़्यादा पुराना है। ये मेरे नाना जान ने अपने हाथों से बनाया था। मेरी अम्मी बोलती हैं कि मैं ना छोटी सी थी जब उन्होंने बनाया था, यानी कि ख़ुद बनाया है। पहले जो था मिस्त्री वगैरह नहीं होते थे, खुद ही बनाते थे। तो ये ख़ुद बनाया, अभी तक माशाल्लाह से वैसे का वैसा ही है, टस का मस नहीं हुआ। इन्होंने भी वैसे अब नया घर बनाना है, लेकिन फ़िलहाल वही है। चीज़ों की मदद फिर भी है, लेकिन इंसानों की नहीं है। चीज़ें वैसे कि वैसे, वही बर्तन, हर चीज़ वही पहले दौर वाली, हर चीज़ वैसे ही पड़ी है। यहाँ पे ये अलमारी थी, यहाँ पे एक चैनक होती थी, वहाँ से निकाल के मेरे नाना जान मुझे बिस्किट दिया करते थे। मुझे बहुत याद आते हैं। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। बहुत ही अच्छे इंसान थे, बहुत ज़्यादा। और यकीन करें ये घर इतने प्यारे हैं। कच्चे घर है ना, अंदर से इतने ठंडे होते हैं गर्मियों में। इनमें रहने का अपना ही मज़ा है। इन घरों में ना एक अलग ही सुकून मिलता है। ये सुकून वाली लाइफ होती है जो गांव की लाइफ होती है, बहुत ही खूबसूरत लाइफ होती है। तो ये बिल्कुल वैसे का वैसा ही है। यहाँ पर हम लोग छोटे छोटे होते थे, सहन में इतनी सारी चारपाइयाँ बिछाई हुई होती थी। रात को जब सोते थे, नाना जान भी माशाल्लाह से तब जिंदा थे, सारे मतलब इकट्ठे थे। बहुत रौनक थी। इतना उन दिनों को हम लोग मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा दिल करता है कि वो दिन वापस आ जाए। इस कॉर्नर में एक रूम होता था, वहाँ पर मेरे नाना जान जो थे ना, उनका सामान वगैरह वहाँ पर होता था। अब इन लोगों ने ये ना छोटी छोटी डक रखी हुई हैं तो अफान का दिल कर रहा था, बार बार कोको कोको कर रहा था। मैंने कहा चलो बेटा आपको दिखा के लाती हूँ। तो ये जो सामने वाली दीवार है, इस दीवार में ना एक इन्होंने ईंट निकाल के यहाँ पे सुराख किया हुआ था। ये मेरे दूसरे मामू का घर है। तो दरमियान में वहाँ से एक छाती छाती बंदा मार लेता है इसके अलावा छाती छाती मारने के अलावा ये लोग ना आपस में सालन वगैरह भी एक दूसरे को दे लेते हैं। गांव में अक्सर ऐसे होता है। हमारे घर भी जो सबसे पहले था ना वो इस तरह था। हमने भी 2-3 ईंटें निकाली हुई थी। तो एक तो हेलो हाय हो जाती है और दूसरा सालन दे देना। मेरी अम्मी की वो साथ वाले हमसाई दोस्त होती थी, मेरी अम्मी ने दोपहर को बैठ जाना, उसको वादा देती रहना आ जाओ बर्फ़ ले लो, बर्फ़ ले लो। उनके घर में फ्रिज नहीं थी ना, तो वादा दे दे के उसको बर्फ़ देनी। तो ये बड़ा ही प्यारा सिस्टम होता है जो पहले था। खैर अब तो बिल्कुल भी नहीं है। अब तो भाई भाई भी ऐसा नहीं करते। पहले हमसायों के साथ भी इतना प्यार हुआ करता था। बहुत ही मज़े के दिन थे, बहुत ज़्यादा। क्या किया जाए, वो दिन वापस नहीं आ सकते कभी भी। आप में से कौन कौन है जो पिछले दिन याद करते हैं, किसका बचपन बहुत खूबसूरत गुजरा है? आजकल के बच्चों का बचपन तो बिल्कुल गायब ही हो गया, ख़त्म ही हो गया है। तो ये जो है ना ये दीवार, ये हमारा घर है। मतलब मेरे ससुराल वाले वो ना यहाँ पर पहले डेरे में रहते थे ना, तो उनका ये वाला घर होता था दीवार के उस पार। और वो जो आपको नज़र आ रहा है ये मेरे एक और मामू का घर है। मतलब ये 4 प्लॉट्स हैं ना, तो ये चारों ही
आसे पासे जो है ना तो मेरे चारों मामू एक साथ ही रहते थे, एक इधर एक, मतलब चारों इनकी दीवारें जो थी ना सांझी थी। अच्छा, ये जो जगह है ना, इस जगह के साथ बहुत सारी यादें जुड़ी। यहाँ पर नीम के इतने सारे दरख्त होते थे और मेरे नाना जान हमेशा यहाँ पे, जब भी हम लोग जाते थे डेरे, तो यहाँ पे बैठे काम कर रहे होते थे। वो ना बढ़ाई का काम करते थे, तो जब भी जाना यहाँ पे बैठे हुए। और नीम के पौधों से उन्हें इतना प्यार था, कोई बच्चा के एक टहनी तोड़ देता था ना तो वो डांटने लग जाते थे, क्यों क्यों ख़राब करे हो पौधे को, दरख्त को क्यों ख़राब करे, क्यों तोड़ रहे हो। तो बहुत याद आती जब भी मैं यहाँ से गुज़रती हूँ। यहाँ पे यहाँ ये जो है ना अभी टांडा खड़ा है तो सारे जो है ना इन्होंने दरख्त वगैरह सारे उखेड़ दिए हैं। तब यही खड़ा बा, इस दरख्त के नीचे मेरे नाना जान बैठे हुए होते थे। छाँव इतनी घनी होती थी यहाँ पे, इतने सारे दरख्त होते थे और सारे, मतलब यहाँ से कोई भी गुज़रता था ना, माशाल्लाह से उनकी आदत इतनी अच्छी थी कि उनको बुला बुला के पानी पिलाना, उनको कहना बैठ जाओ पानी पी लो, खाना खा लो, बहुत सबका बहुत करते थे। और ये जो मेरी बहन है ना कमलो, ये हर चीज़ में घुस जाती है। तो ये यहाँ पे बैठ के वीडियो बनवा रहे थे, अपने जीजू से कहते मेरी वीडियो बनाना, मैं ऊपर बैठूंगी। तो जब कैमरा हाथ में आना देखा तो वीडियो का बटन ऑन ही नहीं हुआ। अच्छा, ये आ गया है दूसरे मामू का घर। तो इन्होंने ये बहुत ही खूबसूरत सा लॉन बनाया हुआ है। ये चीकू का पौधा है, इतने प्यारे से चीकू लग रहे हैं माशाल्लाह से, बहुत ही प्यारे। फ्रूट काफ़ी सारा लगा है, पता नहीं बड़े होते हैं या नहीं, लेकिन फ़िलहाल तो काफ़ी फ्रूट लगा हुआ है। इन्होंने इतना खूबसूरत लॉन बनाया, बहुत ही प्यारा लगता है। मैं जब भी जाती हूँ मुझे इतना प्यारा लगता है। छोटा सा लॉन है, इतना बड़ा घर भी नहीं है, लेकिन लॉन इन्होंने बनाया हुआ है, ये बड़ा प्यारा लगता है बना हुआ। और ये लोग ऐसे हैं कि घर से कभी बाहर ही नहीं निकले। मैं तो सुन के हैरान रह गई, बंदा बाहर निकले, खेतों में इतना मज़ा आता है, कहते हैं हम लोग कभी बाहर निकले ही नहीं। असल में वहाँ पर ना डेरे में आबादी ज़्यादा हो गई। आज से कुछ साल पहले चले जाए ना तो ऐसा होता था, हर घर के सामने एक दरख्त होता था और दरख्त के नीचे चारपाइयाँ बिछाई हुई होती थी। जब भी हमने जाना तो हर घर के सामने घर वाले बैठे हुए हुआ करते थे। लेकिन अब जो है आबादी ज़्यादा हो गई है बाहर, फिर आपको पता है लोगों का आना जाना होता है, फिर इस तरह से लेडीज़ अब निकल के नहीं बैठ सकती। तो वो वाला माहौल ना अब नहीं रहा, थोड़ा सा पहले से ना चेंज हो गया है। लेकिन फिर भी बहुत खूबसूरत माहौल है, अभी भी है। ज़मीनों में पौधे शौधे हैं अभी भी। जब वो ज़मीन भी ख़त्म हो गई, लोगों ने ख़रीद ली, घर बना लिया, तो फिर सब कुछ दी एंड हो जाएगा। हमने अपने बचपन को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, बहुत ज़्यादा। आजकल के बच्चों को बेचारों को पढ़ाई से ही फुर्सत नहीं मिलती। एक तो पढ़ाई है और दूसरा ये है कि आजकल का माहौल इतना ख़राब हो गया, हम लोग अपने बच्चों को किसी रिलेटिव के घर भी नहीं जाने दे सकते। इतने ज़्यादा हादसात हो रहे हैं। तो हम लोगों ने तो खैर अपनी ज़िंदगी जो थी ना माशाल्लाह से बहुत एंजॉय किया, इसीलिए वो दिन इतने याद आते, दिल करता है वापस आ जाएं। ये जो घर है ना, ये भी मेरे मामू नंबर 3 का है। तो पहले उनका ये वाला घर था, अभी हम लोग उनके नए घर में जा रहे हैं। अभी वो लोग यहाँ से शिफ्ट हो गए हैं। तो इनका भी ये ना घर अंदर से कच्चा था और बहुत ही प्यारा था, मुझे बहुत अच्छा लगता था। बड़ा सारा सहन और एक साइड पे कमरों के आगे बरामदा, इस तरह का माहौल था। तो अभी इन लोगों ने नया घर बना लिया है। अभी हम लोग वहाँ पे बस वो मामू रह गए जो अभी नहा रहे थे ना बाहर, सबसे पहले व्लॉग 1 में जिससे आपकी मुलाकात करवाई थी, अभी उनके घर में जा रहे हैं। तो ये भी उन्हीं मामू की ज़मीन है। बस एक मेरे ये वाहिद मामू हैं जिन्होंने अभी तक अपनी जो है रवायात उनको बरकरार रखा है। माशाल्लाह से इनकी सब्ज़ी भी घर की होती है, फ्रूट्स भी सारा घर का होता है, बहुत मेहनती हैं। और सब्ज़ियाँ फ्रूट हर चीज़ जो है वैसे की वैसे इनके अभी लगी हुई है। बाकी जो है ज़मीनें बिक शिक गई हैं और किसी ने ठेके पे दी हुई हैं, तो वो चीज़ नहीं रही है। बस सिर्फ इनके ही अब ज़्यादातर होते हैं, आम शाम भी घर के होते हैं। इसके अलावा किन्नू है, मौसमी है, लीमू है, इस तरह की सारी चीज़ें। अच्छा जी, तो हम लोग आ गए हैं इस मामू के घर। अभी डोर नॉक करते हैं, अंदर जाने का वेट करते हैं। ये जो सामने आम का दरख्त है ना, ये मेरी देवरानी का है। अभी जो बाहर खड़ी है ना, अभी आपने देखी होगी मेरे साथ व्लॉग में, तो ये इनका है। मतलब ज़मीन बांट दी गई है ना, तो ये इनके हिस्से में आया है, ये वाला प्लॉट इनका है। चलो जी, घर के अंदर हम लोग इंटर हो गए हैं। आते ही ये वाली चारपाई बिछाई है ना, ये मेहमानों के लिए स्पेशल है। ये प्याज के बीज जो फर्स्ट व्लॉग में मैंने आपको दिखाए थे, तो ये इनको ड्राई होने के लिए रखा है ताकि नेक्स्ट ईयर प्याज जो है उगा सकें।
ये जो अच्छे से फ्लावर हैं खूबसूरत से, ये इन्होंने खुद बनाए हैं, सारे नहीं, मतलब कुछ इनमें से जो डिज़ाइनिंग इसकी हो जाती है। ये देखें, ये मेहमानों को मैंने आपको बताया ना, मेहमानों के लिए चारपाई रखे, तो मेहमान साहब हमारा जाके बैठ गए। ये जो हमारा एक नमूना है, और ये जो दो नमूने हैं ना, ये नहीं टिकते, कभी उनके गेट को लगे हुए, कभी किसी चीज़ को लगे हुए, बस इनकी मस्तियाँ सारा दिन ख़त्म नहीं होती माशाल्लाह से। अभी ना बाहर चलते हैं, बाहर एक चीज़ आपको दिखाने वाली है, वो दिखाते हैं। चलिए जी, ये रही। तो ये लोग ना सालन वगैरह जो है ना वो घर में बनाते हैं गैस पे, तो जो रोटियां हैं ना वो बाहर बनाते हैं। इन्होंने अपने घर के सामने, इनका प्लॉट है मामू का, उन्होंने वहाँ पे तवी शवी रखी हुई है, चूल्हे रखे हुए हैं, इसके अलावा ये छोटी मोटी चीज़ें जो होती हैं ना वो सारी रखी हुई हैं। तो ये जो है रोटियां शोटियाँ सारी चीज़ें वहाँ पे बनाते हैं। इतना प्यारा माहौल है ना, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है माशाल्लाह से। आम तो इस बार काफ़ी लगे हैं, अगर आंधियों से झड़ न जाए तो। अच्छा, खालिद मुझे बोल रहे थे इधर उधर घूम रही हो, इधर उधर घूम रही हो। ये नहीं है कि अपनी ज़मीन देख लें, कि अपने प्लॉट देख लें। चलो आप मेरे साथ, मैं विज़िट करवाता हूँ, बताता हूँ कौन सी ज़मीन किसकी है। तो ये कितनी खूबसूरत सी मिर्ची लगी हुई है। मिर्ची का पौधा बड़ा प्यारा होता है। ये वाले हमारे प्लॉट हैं। आम इस तरह से गिरे हुए हैं जैसे बेर नहीं गिरे हुए होते, इस तरह से बहुत ज़्यादा गिरे हुए हैं। मैंने ना 2-4 कैरियाँ उठा ली, मैंने कहा घर जाके खाएंगे। माशाल्लाह से काफ़ी बड़ी बड़ी हो गई हैं। अच्छा, कैरियाँ से याद आया, मेरी अम्मी बता रही थी कि कराची में ना 100 रुपये पाव बिक रही हैं कैरियाँ। तो मैंने कहा मुझे ठेला लगा दो, हमारे यहाँ पे इतने आम गिरते हैं, इतने गिरते हैं, किसी के इस्तेमाल में भी नहीं होते, कोई नहीं उठाता, यहीं पे पड़े पड़े सूख जाते हैं। क्योंकि गांव में अक्सर लोगों के पास इतने ज़्यादा होते हैं, तो उनको इतना शौक़ भी नहीं होता खाने का। हम जैसे लोगों को, शोधों को शौक़ होता है कि कच्ची कैरी हो। तो हम लोग जाते थे ना जब, तो मामी ने कहना मेरी बेटियां तो खाती नहीं है ये, इनको तो ज़रा नहीं ऐसी चीज़ें अच्छी लगती। मैंने कहा हम लोग तो मरते हैं ऐसी चीज़ों पे, हमें तो इतनी मज़े की लगती हैं। स्कूल में, कॉलेज में, हर जगह पे हमने इंजॉय किया, हर जगह पे खाई हैं। अच्छा जी, डेरे में बस इतना ही स्टे था, तो अभी हम लोग जा रहे हैं बहावलपुर अपनी बहनों को ईद देने। तो अभी ना अफ्तारी का टाइम हो रहा है, अफ्तारी हम लोगों को बाहर ही हो जाएगी, तो अफ्तारी करके फिर हम लोग घर जाएंगे, उसके बाद फिर ईद देंगे, फिर हमने वापस घर जाना है। तो आज का ये जो सारा दिन है हमने घर से बाहर ही गुजार दिया, और माशाल्लाह से मज़ा भी बहुत आया। सारी फैमिली के साथ हमने काफ़ी इंजॉय किया, बच्चों ने भी माशाल्लाह से, स्पेशली डेरे में जाके ना बच्चों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, क्योंकि खुला माहौल था, हर चीज़ खुली इस तरह से, खेत वगैरह, और बच्चों को मिट्टी मिल गई। बस बच्चे कहते हैं मिट्टी हो, मिट्टी के साथ खेल खेल के बच्चों ने बड़ा इंजॉय किया। तो यहाँ पे ना हम लोग ले रहे थे इफ्तारी का सामान, तो थोड़ी देर गाड़ी रोकी, तो वहाँ पे हम लोग देख रहे थे, मैं गौर कर रही थी कि इतने लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, सारे शॉप पर भर भर के घर लेके जा रहे हैं। मतलब घर पे नहीं इफ्तारी बनाते, ज़्यादातर लोग बाहर से, समोसे वगैरह इनके पास, इस तरह की चीज़ें। इतने लोग आ रहे हैं, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। तो बंदा ना ऐसे अगर देखता रहे ना थोड़ी देर, तो दिमाग घूम जाता है देख देख के कि लोग पता नहीं पागल हो गए हैं। मैं तो अक्सर ऐसे सोचती हूँ, कभी ड्राइंग रूम की खिड़की में बैठ जाओ ना, कभी कोई इस तरफ जा रहा है, कभी कोई इस तरफ जा रहा है, मैं सोचती हूँ कि पता नहीं लोग पागल हो गए हैं, अपने घरों में टिकते ही नहीं हैं। तो अच्छा जी, चलिए जी, अब हम लोग करते हैं अफ्तारी। तो आपने मुझे बताना है कि आपको आज का व्लॉग कैसा लगा, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मुझे दीजिए अब इजाज़त, अफ्तारी का टाइम हो गया है, तो हम लोग अब अभी कर लें अफ्तारी, थोड़ी सी पेट पूजा। तो नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।